हेलो दोस्तों। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई जॉब सीकर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आप इस वीडियो सीरीज़ के अंदर एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीख रहे होंगे। और आप फिर किसी भी जॉब को, जो भी एक्सेल से रिलेटेड जॉब होगी, उसके लिए आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ ऐसी इसमें नहीं छूटने वाली है इस कोर्स के अंदर जो आपके किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस को लो करे। एक बार इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकें। और बात कर लें अगर जॉब की, तो इंडिया के अंदर बहुत ढेर सारी जॉब्स एक्सेल के लिए पड़ी हुई हैं और उन्हें एक लायक कैंडिडेट नहीं मिल पाता है कि वो उस जॉब को अप्लाई कर सके। तो अगर हम लोग गूगल पे ही सर्च करके देख लें, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले अगर हम लोग नॉर्मल यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं कि एक्सेल की जॉब कैसे क्या है, तो एक्सेल जॉब इन इंडिया अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे टॉप पे ही Naukri.com पे 96,907 एक्सेल्स ओपनिंग, लगभग 1 लाख जॉब यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। 69,802 यानी कि लगभग 70,000 जॉब यहाँ दिखाई दे रही हैं। 26,000 प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब्स इन इंडिया लिंक्डइन पे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके नियरेस्ट जो भी होंगी वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आप अपना एरिया अगर पिन वहाँ पे डालेंगे तो इंडीड पे देखेंगे तो 18,000 एम एस एक्सल वैकेंसीज, 117 वर्क फ्रॉम होम एक्सेल जॉब फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए एम एस एक्सेल की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं। 18,815 एम एस एक्सेल जॉब इन इंडिया, 9,000 एडवांस एक्सेल जॉब वैकेंसीज, 30 जॉब वैकेंसीज एक्सेल जॉब्स जुलाई 2025। ऐसी ढेरों जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो एक्सेल से रिलेटेड हैं। क्योंकि एक्सेल अब पहले की तरह बिल्कुल बेसिक चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, जोड़ना घटाना, जो कि नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप सीखने जाते हैं तो वहाँ जो नॉर्मल चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि ये जोड़ना हो गया, ये यहाँ पर ये इस तरह से, ये फार्मूला वो फार्मूला, छोटा मोटा चीज़ें वहाँ पे सिखा करके जो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो एक्सेल वहाँ तक सीमित नहीं है। अब एक्सेल केवल एक स्प्रेडशीट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, केवल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बल्कि एक पावरफुल टूल बन चुका है जो हर फील्ड में यूज़ होता है। चाहे वो अकाउंटिंग हो, डेटा एनालिसिस हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो या एजुकेशन हो। एक्सेल आपको डेटा ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, विजुलाइज करने और स्मार्ट डिसीजंस लेने सिखाता है। ये स्किल आपको किसी भी ऑफिस या बिजनेस एनवायरनमेंट में एक वैल्यूएबल एसेट बना देता है। और अगर बात कर लें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कि कहाँ कहाँ इसकी करियर ग्रोथ है, कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, तो आप अगर एक बार इस कोर्स को कंप्लीट सीख लेते हैं अच्छे से, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, MIS एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, आप HR एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योरशिप की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि आप कितने फ्रीलांसिंग वाली जॉब आपको मिल जाएंगी जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कुछ भी है वो होना चाहिए, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। आपको ढेर सारे काम वहीं से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको किसी के यहाँ जा करके नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जा करके किसी अच्छी कंपनी में एक रिपोर्टेड जॉब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि इस एक्सेल के पूरे कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीख रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मॉड्यूल 1 से स्टार्ट होगा। और मॉड्यूल 1 के अंदर एक्सेल का इंटरफेस, रिबन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले में सीखेंगे। जैसे कि ये एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, इवन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से कि एक्सेल को खोला कैसे जाता है। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता एक्सेल के अंदर, आप जानते ही नहीं कि एक्सेल क्या होता है, तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे कि एक्सेल क्या होता है। और वहाँ से ले करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करना इसी कोर्स के अंदर सीख जाएंगे। तो मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सेल का इंटरफेस सीखेंगे कि रिबन क्या होते हैं, किस तरह से उनमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं। वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से काम होता है दोनों को, और दोनों को ही हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके यूज़ करना भी सीखेंगे। उसके अंदर रोज़, कॉलम, सेल सिलेक्शन, रिसाइजिंग, इंटरसेक्टिंग, ये सारी बेसिक चीज़ें, जो ये सब चीज़ें नॉर्मल आप लोग को अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर भी सब सिखाई जाती हैं। बट यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम लोग डेटा एंट्री की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ बड़े फार्मूलाज जिनको सभी लोग कवर नहीं करते हैं, इवन
बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इन सब चीज़ों को यहाँ से मिस कर देते हैं, कि जैसे छोटा मोटा जैसे सेल्फ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट नंबर, डेट, करेंसी थोड़ा बहुत बता देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाते। तो यहाँ वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फ्रीज पेन्स क्या होते हैं, स्प्लिट विंडो क्या होती हैं, किस तरह से डेटा को हाइड हाइड अनहाइड किया जाता है, कस्टम नंबर फॉर्मेट्स कैसे किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 3 में पहुँचेंगे तो जो बेसिक फार्मूला, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब सीखेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा और एडवांस पे चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग लॉजिकल फार्मूला सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग इफ़, एंड, और, नॉट, इफ, एरर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, जिससे कि हम लोग बड़े बड़े डेटा को किस तरह से फैच करना सीख सकते हैं, बड़े बड़े डेटा में कैसे मार्कशीट बनानी है, कैसे ऑटोमेटिकली मार्कशीट प्रिंट हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और ये सारे फार्मूला लगाना सीखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन में लेफ़्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम, कॉनकैट, टेक्स्ट ज्वाइन, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे। डेट एंड टाइम में डेट, टाइम और टुडे, नाउ, ये सब ऑटोमेटिकली कैसे प्रिंट हो जाता है कि बिना किसी मेहनत के हम जहाँ पर चाहें वहाँ पर तुरंत की डेट को प्रिंट करा सकें। और इसके आगे जो लुकअप एंड सर्च फंक्शन है, आप मैक्सिमम जगह देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल गायब कर दिया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कठिन रहता है। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाई जाएंगी कि वे लुकअप फार्मूला किस तरह यूज़ होता है, एच लुकअप क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, एक्स लुकअप कहाँ यूज़ होता है, इंडेक्स मैच क्या होता है। ये सभी फार्मूले बिल्कुल आसान तरीके से एडवांस ट्रिक के साथ आप लोगों को सिखाए जाएंगे। बिल्कुल कोई प्रेशर देने वाली बात नहीं होगी, बड़े आराम से आप सारी चीज़ें सीख रहे होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे अगर मॉड्यूल 5 में, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन और चार्ट। इसके अंदर हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को हम लोग कैसे चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग केपीआई डैशबोर्ड बनाना सीख लेंगे, जो बेसिक चीज़ें होंगी उनकी, बार, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ये सारे चार्ट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट में आ जाएंगे अगर, तो यहाँ से हम लोग पिवट टेबल, पाइवट टेबल और रिपोर्टिंग, इसमें क्या क्या होता है, क्रिएटिंग पाइवट टेबल, किस तरह से पाइवट टेबल बनाई जाती है, कैसे उसमें फिल्टर लगाए जाते हैं, स्लाइसर्स कैसे यूज़ होते हैं, ग्रुपिंग कैसे की जाती है डेटा की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, सेल्स में कितना क्या क्या डेटा आया, क्या गया, या एक तरह से आप अकाउंटिंग का काफ़ी चीज़ें इसमें करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट में अगर आते हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग डेटा टूल्स को क्लीन करना सीखेंगे। अब किसी भी कंपनी के पास जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, तो रॉ फॉर्म में जो डेटा होता है उस डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है कि जिससे कि आप मान लीजिए उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका मैनेजर आपसे ये उम्मीद करेगा कि आप जो भी डेटा उसके पास पहुँचे वो डेटा बिल्कुल क्लीन होकर के पहुँचे, उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे समझने में दिक्कत हो। तो उस डेटा को किस तरह से क्लीन किया जाता है, कैसे उसको सबके समझने लायक बनाया जाता है कि आपने जो डेटा यहाँ पे बना के रखा है, जो आपने पेज बना के रखा है, वो सीट को कोई भी इंसान, कंपनी का कोई भी इंसान जिसे वो भेजनी है उसे भेजे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाए, उसे ऐसा ना हो कि आपको बुलाना पड़े और पूछना पड़े कि ये डेटा क्यों है, ये डेटा क्यों है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से डेटा को बिल्कुल क्लीन करके उसे पढ़ने लायक बनाया जाता है, उसको हम लोग मॉड्यूल नंबर 7 में सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस एक्सेल के फंक्शन हम लोग सीख रहे होंगे, जिसके अंदर एरे फार्मूला सीखेंगे, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ये सभी फार्मूला जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, इन सबको भी हम लोग यहाँ पर सीख रहे होंगे। नेक्स्ट में अगर आ जाएंगे, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस प्लस डैशबोर्ड मेकिंग। यहाँ पर हम लोग जिस तरह से किसी वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड्स बने होते हैं, वेबसाइट के अंदर पेजेस बने होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे हम लोग पेजेस बनाना सीखेंगे, डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, जिसमें बढ़िया से हमें सारी चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में दिख रही होंगी, सिर्फ वहाँ पर हम लोग उसे एक क्लिक में सारे डेटा को सामने ला करके देख सकते हैं। और ये किसी के लिए भी इजी होगा कि आपने अपने मैनेजर को मेल कर दिया अपनी पूरी फाइल, उसने जैसे ही वहाँ पर एक्सेल पे खोला, उसे जो भी डेटा चाहिए उसने सिर्फ एक क्लिक किया और उसका वो सारा डेटा वहाँ पर खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड डिज़ाइन करना कैसे डिज़ाइन करते हैं और बिल्कुल बेसिक से ले करके उसे एडवांस लेवल तक एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके आपको दिखाएंगे। ऐसा लाइव प्रोजेक्ट जो किसी कंपनी का ही होगा, जो आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, उन्हीं में से किसी प्रोजेक्ट को आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत उसके डेटा में हेर फेर करके दिखाया जाएगा, क्योंकि
कंपनी का डेटा शो नहीं किया जा सकता है। इस वजह से आप लोगों को जो दिखाया जाएगा, बट आप उसे लाइव प्रोजेक्ट की तरह ही ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें वही होंगी, बिल्कुल सेम वैसा ही काम होगा जैसा लाइव प्रोजेक्ट में किसी कंपनी के लिए होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल पे अगर आएंगे तो यहाँ पर आप ऑटोमेशन सीखेंगे। ये एक्सेल की एक और एडवांस चीज़ है जो कि एक्सेल को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इसमें चीज़ें क्या होंगी कि रिकॉर्डिंग मैक्रो, आपने आपको कोई चीज़ करनी है जो डेली बेसिस पे रहता है, कि ऐसा ऐसा डेटा आता है, वो डेटा उसको आप फेच करके किसी जगह पे, जो फ्रेश डेटा होता है फेच होने के बाद उसको आप कहीं अलग कलेक्ट करते हैं। तो मैक्रोज में क्या होता है कि जब हम लोग वहाँ पर मैक्रोज की रिकॉर्डिंग कर देंगे तो वहाँ पर सिर्फ जो चेंज करने वाला डेटा है, हमें सिर्फ उसे वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो हमें रियल डेटा चाहिए होता है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेल फेच करता है, अपने आप फ़िल्टर लगा लेता है सारे, और फिल्टर करने के बाद उस डेटा को जो हमारे काम का है उसको ला करके वहाँ पर शो करा देता है। तो और कैसे बटन्स बनाए जाते हैं, कैसे यहाँ पर चैट जीपीटी और को पायलट का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, इस अपने काम को एक्सेल में और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे। और हमारा मॉड्यूल नंबर 11 जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा, इसके अंदर हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट सीखेंगे। इसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट होगा एक, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप वो प्रोजेक्ट बना करके हमें मेल करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी। सेल्स में डैशबोर्ड कैसे बनता है वो डैशबोर्ड आपको बनाना सिखाया जाएगा, सेल्स का डैशबोर्ड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनानी सिखाई जाएगी, इनवाइस जनरेटर बनाना सिखाया जाएगा, कि अपने आप कैसे इनवाइस बनाई जाए, यानी कि जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा कि आपने कितनी क्वांटिटीज़ ली, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपने ख़रीदा, किसी भी मॉल, शोरूम, कहीं पर भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे, सिर्फ वो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और स्कैन होने के बाद वो सारा पूरा बिल बन करके आ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही इनवाइस जनरेटर बनाना आप लोग सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा। जब आप ये सारे मॉड्यूल पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, उसके लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ से उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट को क्लियर करेंगे तो आप ये मान के चलिए, ये सर्टिफिकेट तो एक अलग चीज़ हो गई कि आपको मिलेगा उस कोर्स के टेस्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद। बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया, इस टेस्ट के अंदर जो कुछ भी आएगा उन्हीं सभी 11 मॉड्यूल्स के अंदर से ही आने वाला है। और इसको अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी प्रकार की एक्सेल जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद आप कहीं पर भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि आपको वहाँ से कहीं से भी रिजेक्ट किया जाए। तो आपको पूरे अच्छे तरीके से, पूरे मन से इस पूरी सीरीज़ को देखना है, पढ़ना है और समझना है। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बार टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की जॉब होगी तो वो आपको बताया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर टेस्ट को यहाँ से कंप्लीट कर रखा है तो किसी भी तरह की जॉब हमारे पास अगर आती है तो उसके लिए भी आपको वहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम जॉब हो या फिर ऑफिस की जॉब हो, तो उसके लिए बताया जाएगा। इसके अलावा आपको सीवी किस तरह से बनानी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और इस तरह से सीवी बनाना सिखाया जाएगा कि वो सीवी कहीं रिजेक्ट ना हो, क्योंकि सबसे पहला काम आपके सीवी का ही होता है। अगर वही रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर आपके पास कितना भी नॉलेज हो उसका क्या ही फ़ायदा रह जाता है। तो वो चीज़ें कैसे सीवी बनाई जाती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से हम लोग एक्सेल को बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक शुरू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कैसे एक्सेल को ओपन करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।